बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बाजरे की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के मुख्तलिफ़ तरीके बताएंगे कि कौन से वो अवामिल हैं जिन पर हम अमल करके बाजरे की फ़सल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो बाजरा जो अब हमारा सिट्टा निकालने के करीब है, उसके बारे में हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ किस किस स्टेज पर उसको डालनी है, SOP कब डालनी है, जिब्रालिक एसिड का स्प्रे कब करना है, जो FMC की पोटाश है कैटलिस्ट या फ्रूटस के नाम से, उसको स्प्रे कब करना है। आज इस वीडियो में हम आपको हर साल 50 मन बाजरा की पैदावार लेने वाले किसान के तजर्बात का निचोड़ बचाएँगे। अब तो हम DAP का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि DAP का इस्तेमाल बाजरे की बिजाई के टाइम होता है या पहले पानी के वक़्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें कि हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। जो नंबर 1 है, जो हमने पहला काम करना है, वो FMC की फ्रूटस या कैटलिस्ट के नाम से एक पोटाश मिलती है मार्केट से, उसको, और बायर क्रॉप साइंस जो है उसका एक एम्बिशन है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके अपने बाजरे पर इनका एक स्प्रे अब करना है और एक स्प्रे 1 हफ़्ते के बाद करना है। इन स्प्रे से एक तो आपका जो दाना है वो उसका वज़न, मोटाई और साइज़ बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरा, जो बाजरे का पौधा है उसकी बहाली हो जाएगी, उसकी रंगत बेहतर हो जाएगी, उसकी ग्रोथ में अच्छा इजाफ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद एक अहम बात जो है, इस वक्त बाजरे की फ़सल पर मुख्तलिफ़ जगह पर देखने में आ रहा है फ़ॉल आर्मीवर्म का अटैक है। जहाँ फ़ॉल आर्मीवर्म का अटैक हो वहाँ आपने बायर की व्यागो का इस्तेमाल करना है। उसका फ़ॉल आर्मीवर्म पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। एक स्प्रे से इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपको व्यागो दस्तयाब ना हो, ना मिले, तो आप FMC की एलिवेस्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं। अहम बात जो हमने आपको बतानी है, वो गोब की हालत में बाजरे को कभी भी पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए। तो जब बाजरा आपका गोब की हालत में आ जाए तो 10 किलोग्राम SOP किसी अच्छी कंपनी की, जैसे कि FMC की है, FMC की SOP 10 किलो 1 एकड़ में आपने फ्लड करनी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बाजरे की जो पैदावार है वो 50 मन से ऊपर आएगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।